नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। भगवान शिव के इस परम धाम पर श्रद्धालु दूर-दूर से आते हैं। यहाँ की मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से शिव की आराधना करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक महत्व से समृद्ध यह मंदिर अपने विशाल परिसर, अद्भुत शिखर और पवित्र बागमती नदी के तट पर स्थापित होने के कारण भी प्रसिद्ध है। किंतु इन सब के पीछे एक ऐसा रहस्य भी छिपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लोक श्रुतियों में इसे पशुपतिनाथ का भयानक रहस्य कहा जाता है। एक ऐसा रहस्य जिसने सदियों से लोगों के हृदय में कौतूहल, श्रद्धा और भय तीनों को एक साथ जगाए रखा है। पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित है। एक कथा कहती है कि भगवान शिव स्वयं एक हिरण का रूप धारण कर काठमांडू की वादियों में विचरण करने लगे थे। देवताओं ने जब उन्हें ढूंढना चाहा, तो कई प्रयत्नों के बाद पाया कि भगवान शिव ने अपना दिव्य स्वरूप इस वन में छिपा लिया है। उसी स्वरूप में उन्होंने अपना मस्तक शीर्ष प्रकट किया, जो बाद में एक शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। समय के साथ यह स्थान पशुपति के नाम से विख्यात हो गया, जिसका अर्थ है जीव जंतुओं के स्वामी, अर्थात पशुओं के भी नाथ। यह प्राचीन मंदिर अपनी भव्यता और धार्मिक महत्व के अलावा तांत्रिक परंपराओं तथा गूढ़ साधनाओं के लिए भी जाना जाता है। प्राचीन काल में अनेक सिद्ध, तांत्रिक और योगियों ने यहां तप किया था। किंवदंती है कि मंदिर के गर्भगृह में दिव्य ऊर्जा का एक अत्यंत शक्तिशाली स्रोत प्रवाहित होता है, जिसे साधक अपनी साधना के बल पर अनुभव कर सकते हैं। परंतु जहां असीम दैवीय ऊर्जा होती है, वहां अंधेरा भी अपना डेरा डालने की कोशिश करता है। यही द्वंद्व जन्म देता है उस भयानक रहस्य को, जिसके बारे में आज भी श्रद्धालु कानाफूसी करते हैं, पर स्पष्ट रूप से कुछ कहने से बचते हैं। इस कथा का सूत्रधार है एक जिज्ञासु साधक, अश्वत्थामा दास, जो भारत के वाराणसी से काठमांडू की यात्रा पर आया था। उम्र में वह अधिक बड़ा नहीं था, लगभग 30 वर्ष का, लेकिन उसके मन में भारतीय शास्त्रों और तंत्र मार्ग को लेकर गहरी उत्सुकता थी। अनेक मंदिरों में दर्शन और साधना करने के बाद वह अपने गुरु के कहने पर पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचा था। गुरु ने उसे संकेत दिया था कि वहां एक दुर्लभ शैव तांत्रिक पद्धति का रहस्य छिपा है, जिसे समझने के लिए हृदय में प्रबल भक्ति और मन में अद्भुत साहस होना चाहिए। अश्वत्थामा दास दिन में मंदिर का भव्य स्वरूप देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। पशुपतिनाथ की चारों दिशाओं में मुख वाली विशाल शिवलिंग, कला कौशल से रचे गए पत्थरों के स्तंभ और बागमती नदी के किनारे बहती घाटों की पंक्ति, यह सब उसे दैवीय लोक में होने का अनुभव करा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी, उसे एक अनजाने भय का आभास होने लगा। मंदिर परिसर में घूमते समय उसे कुछ स्थानीय पुजारियों और साधुओं से रहस्यमय संकेत मिले, जैसे कोई उसे वहां की एक प्राचीन गुफा का रास्ता दिखाना चाहता हो। शाम के समय पशुपतिनाथ मंदिर में विशेष आरती होती है। इस आरती के बाद आम श्रद्धालु प्रायः अपने अपने विश्राम स्थलों को लौट जाते हैं। किंतु उस दिन आरती के बाद अश्वत्थामा दास मंदिर परिसर में ही ठहर गया। उसे उम्मीद थी कि रात के सन्नाटे में वह मंदिर की प्राचीर के पीछे स्थित उस गुफा को खोज लेगा, जिसके बारे में उसे संकेत मिले थे। मध्य रात्रि के करीब, जब बागमती नदी के तट पर क्रियाकर्म करने वाले ब्राह्मण भी जा चुके थे और सिर्फ मध्यम सी चांदनी बचे हुए धुएं को प्रकाशित कर रही थी, अश्वत्थामा दास एक पत्थर की सीढ़ी से उतरकर मंदिर के पिछले हिस्से में पहुंचा। वहां एक छोटी सी दीवार के पार उसे वही गुफा दिखाई दी, जिसके मुंह पर पत्थरों की झाड़ियां लटकी हुई थी। समीप ही एक प्राचीन दीप जल रहा था, जिसकी लौ कभी तेज हो जाती, कभी धीमी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो यह दीप उन विरले साधकों के लिए ही रखा गया हो जो इस रहस्य की तह तक जाना चाहते हैं। अश्वत्थामा दास ने हिम्मत कर गुफा में प्रवेश किया। शुरुआत में रास्ता काफी संकरा था, लेकिन थोड़ी दूरी पर वह खुलकर एक छोटी सी गुहा में बदल गया। वहां कुछ शिलालेख दिखाई दिए, जिन पर प्राचीन लिपि में कुछ मंत्र उकेरे हुए थे। शिलालेखों पर काई जमी थी, जिससे उन्हें पढ़ना मुश्किल हो रहा था।
अचानक गुफा के भीतर एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, मानो कोई गहरा नगाड़ा या डमरू एक ही बार में बज उठा हो। अश्वत्थामा दास का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, पर कोई मनुष्य दिखाई नहीं दिया। वह आगे बढ़ा तो उसे लगा कि पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा हो। अश्वत्थामा! वह चौंक पड़ा। उसे अपना नाम पुकारने वाली आवाज जानी पहचानी तो नहीं लगी, पर बड़ी गहरी और खरोंच भरी थी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई न था। उसे लगा शायद यह उसका भ्रम हो सकता है, पर उस गूंज में एक विचित्र ऊर्जा थी जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। गुफा के भीतर कुछ और दूर चलने पर उसे एक पुराना ग्रंथ मिला, जो पत्तों के रूप में था। आधुनिक ग्रंथों की तरह बंधा हुआ नहीं, बल्कि भोजपत्र के टुकड़ों पर मंत्र लिखे हुए। इन पन्नों पर कुछ चित्र भी अंकित थे, जो मां काली, भैरव और शिव के उग्र रूपों का संकेत देते थे। अश्वत्थामा दास को संस्कृत की थोड़ी बहुत समझ थी। जब उसने उन पन्नों को पढ़ने की कोशिश की, तो एक विचित्र कथा का पता चला। उस कथा के अनुसार सदियों पहले यहां एक तांत्रिक गुरु और उसका शिष्य रहते थे, जो महाशिव की तांत्रिक साधनाओं में निपुण थे। वे तंत्र मार्ग में इतनी गहराई तक गए कि धीरे धीरे उनके हृदय में दैवीय अहंकार पनपने लगा। एक दिन गुरु ने क्रूर प्रयोग करके शिव का तांत्रिक आह्वान किया, लेकिन उनकी साधना में कुछ गंभीर त्रुटि हो गई। इस त्रुटि ने उस गुरु को भयंकर शाप दे दिया। वह न तो जी सका, न मर सका। वह गुफा के भीतर भटकता रह गया। कहा जाता है कि तब से उसकी तड़पती आत्मा गुफा में कैद है, और जिसने भी उस रहस्यमयी साधना को जानने की चेष्टा की, उसे भी वह आत्मा अपनी तरफ खींच लेती है। यह पढ़कर अश्वत्थामा दास के शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। उसे अपने गुरु की बात याद आई। साधना का मार्ग सीधा नहीं, वह सर्पिल है। सावधान रहना, कहीं तुम भी उसी भयानक भूल के शिकार न हो जाओ। लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई थी। वह इस रहस्य के असली रूप को समझना चाहता था। अश्वत्थामा दास ने सोचा कि वह गुफा के और अंदर तक जाएगा। आगे कुछ पत्थरों का ढेर था, जिसे लांघना पड़ा। भीतर घनघोर अंधेरा था, पर वह अपने साथ लाई एक छोटी सी लालटेन का प्रयोग कर रहा था। जो ही वह कुछ कदम आगे बढ़ता, उसे पीछे से पदचाप सुनाई देती, कोई भूतहा आहट जो उसके पीछे पीछे चल रही हो। पर मुड़कर देखने पर कुछ भी नजर न आता। अंततः गुफा एक बड़े कक्ष में खुलती प्रतीत हुई। वहां पर एक चट्टान के ऊपर कुछ खंडित मूर्तियां रखी थीं, कुछ नंदी के रूप में, कुछ शिवलिंग के अर्धखंडित रूप में। कई मूर्तियों पर समय और नमी का असर स्पष्ट दिख रहा था। उसी चट्टान के पीछे एक छोटा सा द्वार था, जिसके भीतर काला अंधेरा पसरा हुआ था। जब अश्वत्थामा दास ने लालटेन आगे बढ़ाकर भीतर झांका, तो अचानक किसी अदृश्य हाथ ने उसके हाथ पर प्रहार किया। लालटेन छिटक कर नीचे गिर गई और कक्ष फिर से अंधेरे में डूब गया। उस प्रहार से अश्वत्थामा दास का मन डर से भर उठा। उसने कोशिश की कि लालटेन को फिर से उठा ले, पर अंधेरे में उसे कुछ दिख नहीं रहा था। तभी उसे एक तेज गुर्राहट सुनाई दी, मानो कोई उग्र जंतु वहां हो। पर यह गुर्राहट किसी पशु की नहीं लग रही थी, बल्कि कहीं न कहीं मानवीय सी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, बस एक धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम भी आ गए। भयानक भूल, वापस चले जाओ। अश्वत्थामा दास समझ गया कि यह वही श्रापित तांत्रिक आत्मा हो सकती है, जिसके बारे में उसने भोजपत्र पर पढ़ा था। उसे लगा कि उसने गलती कर दी। इतनी दूर अंदर आकर वह किसी भयावह शक्ति के चंगुल में फंसता जा रहा है। डर के मारे उसने पीछे लौटने का प्रयास किया, पर कक्ष से निकलने का रास्ता ढूंढना कठिन हो रहा था। आंधियां सी चलने लगी। हल्की सी बदबू भी फैल गई, जैसे किसी नेत्रहीन अंधियारे में सड़ांध भरी हो। इसी ऊहापोह में अचानक कक्ष में एक धुंधला प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश किसी मशाल का नहीं, बल्कि एक अजीब सी सियाह रोशनी थी, जो गुफा की दीवारों पर परछाइयां उकेर रही थी। अश्वत्थामा दास ने देखा कि एक प्राचीन तांत्रिक वेशधारी आकृति उसके सामने प्रकट हुई है। मैले फटे वस्त्र, लंबे उलझे बाल, लाल आंखें और हाथ में कोई पुराना कमंडल पकड़े हुए। उस आकृति के होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज मानो चारों ओर गूंज रही थी। वह बोली, तुम यहां क्यों आए हो युवक? क्या तुम्हें डर नहीं लगता?
अश्वत्थामा दास ने कांपती हुई आवाज में उत्तर दिया, मैं मैं एक साधक हूं, ज्ञान की तलाश में आया हूं। आकृति हंस पड़ी, एक गहरी भयानक हंसी जिसके साथ पूरे कक्ष में कंपन फैल गया। वह बोली, ज्ञान प्राप्त करने का साहस रखते हो, पर मृत्यु को समर्पित होने का साहस नहीं? जाओ, लौट जाओ। यहां जो भी आता है वापसी का मार्ग भूल जाता है। अश्वत्थामा दास के मन में एक बात कौंधी। उसने अपने गुरु से शिव और शक्ति के मंत्रों की दीक्षा ली थी। उसे लगा कि इस भयानक तांत्रिक आत्मा से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है, महादेव और भगवती का आह्वान। उसने हिम्मत जुटाकर नतमस्तक होकर मां काली का स्मरण किया और शिव का बीज मंत्र जपने लगा। इस जप से कक्ष की ऊर्जा में परिवर्तन होने लगा। अजीब सी कुहासा जो अब तक उसे जकड़े हुए था, थोड़ी सी ढीली पड़ने लगी। आकृति ने क्रुद्ध होकर कहा, नहीं, यहां शिव और शक्ति का नाम मत लो। मैं उनसे विमुख हो चुका हूं। मैं अपने श्राप में स्वयं फंसा हूं। पर अश्वत्थामा दास मंत्रोच्चार करता रहा। धीरे धीरे उस भयानक आकृति का चेहरा बदलने लगा। उसमें पीड़ा और पश्चाताप का भाव उभर आया। वह गुर्राहट और हंसी का मिश्रित स्वर अब एक कराह में परिवर्तित हो रहा था। उस तांत्रिक आत्मा ने टूटती हुई आवाज में कहना शुरू किया, मैंने एक घोर अपराध किया था। मैं शिव की शक्तियों को अपने स्वार्थ के लिए बांधना चाहता था, पर मैं भूल गया कि शिव सबसे स्वतंत्र और अनंत है। उन्हें बांधने का प्रयत्न करने वाला स्वयं बंध जाता है। मुझे श्राप मिला। मैं समय के पार, जीवन और मृत्यु के पार इस गुफा में अटका रहा। कई सदियां बीत गईं। मेरे अहंकार ने मुझे नरक का भागी बना दिया। अब मेरा भौतिक शरीर नहीं रहा, पर मेरी तड़पती चेतना यहीं भटक रही है। अश्वत्थामा दास को उस आत्मा की दशा पर दया भी आई और डर भी। उसे लगा कि अगर वह चाह ले तो इस आत्मा को शायद शिव की करुणा तक पहुंचा सकता है, परंतु वह स्वयं भी संशय में था। क्या उसकी साधना इतनी प्रबल है कि इस आत्मा का उद्धार कर सके? उसने साहस बटोरकर कहा, हे आत्मा, यदि तुम्हें वास्तव में पश्चाताप है तो भगवान शिव और भगवती शक्ति से क्षमा मांगो। मैं उनके नाम का कीर्तन करूंगा। तुम भी अपनी चेतना को उनकी कृपा में समर्पित कर दो। आत्मा ने कंपकंपाती आवाज में उत्तर दिया, मैं कई बार यह सोच चुका हूं, पर मेरा श्राप मुझे रोकता है। शिव का नाम लेते ही मुझे असहनीय पीड़ा होती है, क्योंकि मैं उसी दिव्य ऊर्जा को कलंकित करने में लगा था। पर अश्वत्थामा दास पीछे हटने वाला न था। उसने जोर से महादेव का स्तोत्र गाना शुरू किया। महामृत्युंजय मंत्र और भगवती काली के बीज मंत्रों का उच्चारण करने लगा। कुछ ही क्षणों में कक्ष में तेज ध्वनि प्रतिध्वनित होने लगी, मानो स्वयं गुफा इन मंत्रों को दोहरा रही हो। आसपास चट्टानों में कंपन महसूस हुआ, जैसे हल्का भूकंप आ रहा हो। आकृति ने तड़प कर एक चीख भरी और फिर वह वहीं धुंधली होकर जमीन पर गिर सी गई। अश्वत्थामा दास अपनी आंखें बंद किए मंत्रोच्चार में लीन रहा। कुछ मिनटों बाद उसने महसूस किया कि गुफा में धीरे धीरे अंधकार कम हो रहा है। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि वह आकृति अब लगभग पारदर्शी हो चुकी है और उसकी आंखों में आंसू झलक रहे हैं, अहंकार के नहीं बल्कि पश्चाताप के। अचानक ही गुफा में एक सुगंधित हवा का झोंका आया। वहां एक मध्यम दिव्य प्रकाश प्रकट होने लगा, मानो कोई दीपक स्वयमेव जल उठा हो। वह प्रकाश उस तांत्रिक आत्मा के ऊपर केंद्रित हुआ। आत्मा ने धीमे स्वर में कहा, शिव, शिव, और फिर वह एक हल्के से उजाले में विलीन हो गई। अश्वत्थामा दास को लगा मानो किसी ने वहां से असीम पीड़ा को हर लिया हो। वातावरण एकाएक शांति से भर उठा। उस क्षण उसे लगा कि महादेव और माता शक्ति की अनुकंपा से इस आत्मा को मोक्ष का मार्ग मिल गया है। पर गुफा अभी भी एक रहस्यमय ऊर्जा से भरी हुई थी। यह ऊर्जा अब भयानक नहीं बल्कि गहन, मधुर और शांतिपूर्ण प्रतीत हो रही थी, जैसे शिव की चेतना ने उस अंधकार को सोख लिया हो। अश्वत्थामा दास को लगा कि उसे यहां से जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि उसकी साधना की परीक्षा पूरी हो चुकी है। जब वह गुफा से बाहर निकला तो भोर का उजाला फैलने लगा था। मंदिर परिसर के पुजारी और साधु संत सुबह की पहली आरती की तैयारियों में लगे थे। बागमती नदी के तट पर हल्का सा कोहरा था और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज वातावरण को पुनः जीवन रस से भर रही थी।
अश्वत्थामा दास जब मंदिर के विशाल द्वार के पास पहुंचा तो एक वृद्ध साधु ने उसे रोका और उसकी आंखों में झांक कर देखा। साधु की आंखों में एक दिव्य चमक थी। वह बोला, तुम लौट आए, इसका अर्थ है कि पशुपतिनाथ की कृपा तुम पर हुई है। गुफा के रहस्य से परिचित हो गए हो? अश्वत्थामा दास ने नम्र होकर कहा, हां महाराज, उस गुफा में भटकती एक तांत्रिक आत्मा का उद्धार हुआ है, या शायद मैं शिव की कृपा से बचकर निकल पाया हूं। साधु मुस्कुराया, दोनों ही सच है वत्स। शिव की लीला अपरंपार है। इस घटना के बाद अश्वत्थामा दास को महसूस हुआ कि जिस भयानक रहस्य को लोग सदियों से पाले हुए थे, वह मूलतः एक दुष्ट अहंकार और गलत तांत्रिक साधना का परिणाम था। किसी सिद्धि के लोभ में उस तांत्रिक ने अपने गुरु के साथ भी विश्वासघात किया था। इस बात के भी संकेत भोजपत्रों में थे। लेकिन अंत में शिव की करुणा से वह आत्मा मुक्त हो गई। हमें यह समझना चाहिए कि पशुपतिनाथ का भयानक रहस्य कोई डराने वाली कहानी भर नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। यदि कोई आध्यात्मिक शक्तियों का दुरुपयोग करने की चेष्टा करता है तो उसे भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। वहीं सच्ची भक्ति, समर्पण और सदाशयता से की गई साधना मनुष्य को सारे भय और बंधनों से मुक्त कर देती है। इस तरह पशुपतिनाथ मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक आध्यात्मिक रहस्यलोक भी है, जहां इतिहास, संस्कृति, आस्था और परामनोवैज्ञानिक कहानियां आपस में गुंथी हुई है। जो साधक विशुद्ध मन और सच्ची भक्ति के साथ यहां आता है, उसे भगवान शिव की दिव्य अनुकंपा प्राप्त होती है। लेकिन जो अहंकार या कुत्सित इच्छाओं के साथ किसी गलत साधना में लिप्त होने का प्रयास करता है, उसे मंदिर के भीतर छिपी भयानक शक्तियां भी झेलनी पड़ सकती है, कभी कभी तो जीवन भर। यही वह सदा से चला आ रहा पाठ है। शिव सबके नाथ है, पर उनका आलिंगन वही पा सकता है जो निर्मल हृदय से समर्पित हो। उन्हीं की छाया में सबका मंगल हो, यही कामना है। हर हर महादेव।